पहला पाठ ईसायाह 55 वचन 10 से 11। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वो उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। सुसमाचार मत्ती 13 वचन 1 से 23। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न सुनते और न समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आँख बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहो वे उन्हें सुनना चाहते थे परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मनन चिंतन। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के मुख से शब्द निकले और उन्होंने साकार रूप लिया। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। इसी तरह से सारी सृष्टि की रचना ईश्वर के मुख से निकले वचन से हुई। ईश्वर की वाणी अपना कार्य किए बगैर वापस नहीं लौटती। ये हृदय के अंतरतम को भी भेद देती है और हृदयों के रहस्य प्रकट करती है। आज प्रभु यीशु इस वचन के बारे में बड़ा ही दिलचस्प दृष्टांत सुनाते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। ईश्वर का वचन अगर उपजाऊ बीज के समान है तो हमारा हृदय भूमि के समान है जिसमें वो वचन फलप्रद बनता है। जिस तरह से हमारे हृदय की मिट्टी है उसी तरह का विकास ईश्वर के वचन का होगा। हमारे हृदय रूपी मिट्टी को तैयार करने के लिए हमारे आसपास की परिस्थितियां भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। जब हमारे जीवन में दुख, संकट हैं, चिंताएं हैं, तो उन सब के बीच ईश्वर का वचन कैसे फल फूल सकता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर का वचन ही हमें उस दुख, चिंताओं और परेशानियों से लड़ने में मदद करता है, नई राह दिखाता है, शक्ति देता है। हमारी हृदय रूपी मिट्टी चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर हम खुले हृदय से अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं, तो ईश्वर का वचन अपना असर जरूर दिखाएगा।
प्रभु यीशु भी वही देहधारी वचन हैं जिन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्या मेरे हृदय रूपी भूमि इस वचन रूपी बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार है? आमीन।